चलिए क्या है क्वेश्चन आपका फिजिक्स का। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है? 25 की 50 किलोमीटर प्रति घंटा बदल रहा है। तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक, त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण का मात्रक आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और यहाँ दे रखा है चाल क्या चीज में? किलोमीटर प्रति। चाल जो है तो बोलिए 20 क्या हो जाएगा? ये इनिशियल होगा कि फाइनल? तो ये जो कार है क्या है? ये कार ये कितना का स्पीड से? तो मान लो कि इधर की ओर जा रहा है तो अभी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 सेकंड के बाद एक्सीलेटर पर दम पैर चापले है तो स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसके बीच का अगर हम क्या निकाल लेंगे तो ये यू हो जाएगा और ये क्या बन गया? ये टाइम बन गया। तो ए बराबर क्या पड़ेगा? वी माइनस यू बट्टा में वी माइनस का यू बट्टा में। अब टाइम को चाहिए में तो टाइम है सेकंड में और वी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको पहले चेंज करना होगा। तो 20 गुने 5 बट्टा का 18 कटेगा 36 या 9 दूनी 18 10 दूनी का 50 बट्टा में। तब भी एक आ गया यू का मान कितना आ गया? 50 बट्टा में 9। भी कितना आ जाएगा? 50 गुने 5 बट्टा 9 दूनी 18 25 दूनी 125 बट्टा में। और बट्टा में समय कितना आपका है? समय है 10। अब एलसीएम में ले लीजिए 9 125 माइनस 50 और बट्टा में 10। एक बट्टा में कुछ नहीं तो 125 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? घटा लेंगे तो 25 बट्टा में कितना? 9 गुने का 9 गुने का एक चल जाएगा ऊपर में तो यहाँ 9 और गुने का 10 हो जाएगा। अभी कटेगा 25 तिया 75 3 तिया के 5 दूनी 10 5 25 तो आ गया 5 बट्टा का 3 दूनी का 6 भागा दे देंगे तो 0.50 हो गया। 6 अट्ठे 48 6 अट्ठे 48 बचेगा कितना? 2 36 18 फिर बचेगा 2। तो ऐसा ही आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 0.83 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि किसी कण पर कार्यरत 2 वेग का मान देले है। क्या देले है? 2 वेग का मान क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड का परिणामी जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 13 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रथम 2 वेगों के बीच का कोण याद करें। तो इसमें हुआ एक्चुअल में क्या? तो एक्चुअल में हुआ होगा कि ये हमारा क्या आ गया? मार्कर। तो एगो इधर तीर रहा है एगो इधर तीर रहा है और ई भाग रहा इधर। तो यही वाला हो गया रिजल्टेंट। तो एकरो मान देले है, एगो के देले है 5 एगो के देले है 12। रिजल्टेंट कितना हो गया? 13। तो कितना डिग्री के कोण पर है? क्या पूछ रहा? कोण पर। जैसे बांस ले ले है और बांस में रस्सी बांध के और 2 को मिलके तिरिये, उधर में तिरिया एगो इधर में तिरिये। तो देखिए बसवा क्या हो जाएगा? सीधा। और इसका आपका ताजा उदाहरण देखना है तो अभी भादो वाला मौसम आयल है, चला रहा। बहुत लोगों अपना खेत का पटवन कची से तो चार चला के कची से बाल्टी में क्या बांध दिए? रस्सी बांध दिए। एक व्यक्ति उधर एक व्यक्ति इधर ले इधर के मछली मारे मुंह पछा है आप लोग क्लियर है। तो बाल्टी और रस्सी का जो बीच है वही कह रहा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से ले लिए। ये क्लियर है, ये बाल्टी हो गया और एक व्यक्ति इधर तीर रहा है। एक व्यक्ति जो है ये इधर, एक व्यक्ति इधर। तो तीरेगा कैसे? ये व्यक्ति का एक्चुअल में जो देखा जाए तो इसका पोजीशन ऐसा रहा होगा।
क्लियर है यहाँ से। और ये दोनों ई राशि के क्या कर ले है, हाँ पकड़ ले है, वैसे करके ऐसे फेंक रहा। तो इससे में तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया रिजल्टेंट, तो 2 गो बैग, तो एक बैग ऐसा चला गया इधर, क्लियर है। और इसको अगर 3D में देखोगे तो दूसरा आ जाएगा ऐसा, ये आ गया 5 मीटर प्रति, ये वाला कितना चल गया 12 मीटर प्रति। और परिणामी जाता है कैसा ऐसा, परिणामी रिजल्टेंट कितना हो गया 13 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हम बना ले पैरेललोग्राम चतुर्भुज वाला तो ऐसा हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट देले है, और इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी। तो और परिणामी, अब देखो यहाँ पर आपका सदिश अदिश के साथ एक डाल दिल को वेक्टर डाल दिया, क्या डाल दिया वेक्टर। तो पढ़े तो उसमें r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। तो r का वैल्यू आ परिणामी कितना 13 बराबर अंडर रूट a का वैल्यू 5 के स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 2 गुने 5 गुने का 7 में cos थीटा। 13 बराबर कितना 25 प्लस 144 प्लस में 120 cos थीटा हो जाएगा। 12 बचे का 60 दूनी का 120। और इधर आ गया 13, अब इधर कितना आ गया जोड़कर 169 प्लस में 120। अब ई हमको निकालना है cos थीटा, एक्चुअल में क्या याद करना है cos थीटा। तब क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जब भी फंस जाए कि एक तरफ रूट है और दूसरी तरफ कोई डिजिट है, जैसे 5 बराबर आ गया रूट x प्लस का 6, एकरा में x का मान पूछ रहा है, ऐसा आ गया। तो ऐसा जब भी स्थिति बने आप दोनों तरफ क्या कर लीजिएगा स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 5 का 25 और इधर से हो जाएगा x प्लस का 6, क्लियर है। तो x बराबर 25 माइनस 6 हो जाता है 25 माइनस में। तो ऐसा ही स्थिति यहाँ पर बना कि इधर हमको कितना मिल गया 13, यहाँ कितना है 169 प्लस में 120 cos थीटा, 120 cos थीटा निकालना है cos थीटा। क्या करें, तो 13 के स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 169 प्लस 120 cos 120 cos। तो 100 इधर कितना बचेगा 169, ये 169 माइनस में बराबर में 120 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 0 बट्टा में कितना 100, तो cos थीटा बराबर 0 डिग्री, cos थीटा बराबर अरे 0 बट्टा समथिंग बराबर 0 बट्टा समथिंग बराबर 0। तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर एकरा कितना लिख दें cos 90 डिग्री, कितना cos 90 का मान 0, cos 0 1 होता है, cos 0 1, cos 90 का वैल्यू 0, cos 45 1 बट्टा हाँ रूट 2। तो ए अब यहाँ cos से cos मिल गया, हड़िया लेके चल गया, तो थीटा बराबर 90। तो एंगल कितना आ गया, तो एंगल आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री पर है 90 डिग्री पर है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार एक स्थान से कितने किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, क्लियर है, और पुनः उसी स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या है और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो अब क्या है, ये एक कार आ गया, क्या आ गया बाबू, हाँ कार नैका मॉडल 2024 वाला। अब इसमें इसकी चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ से कहाँ तक चला, इलाहाबाद से बनारस, ए से डी। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जाने में चाल कितना है, जाने में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब बनारस पहुँचा है, कहाँ पहुँचा, तो बनारस से घूम घाम के
मजे मजे आ रहा है। कितना का स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछता है तो अब जहां से चला इलाहाबाद से तो बनारस तक गया, बनारस से घूमकर पुनः कहाँ गया? इलाहाबाद। इसीलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? तो विस्थापन हो जाएगा 0। ताकि शुरू बिंदु भी यही और अंतिम बिंदु भी यही, और दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 0। तो पढ़े दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई या दो बिंदु को जो सीधी रेखा से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसका अंतिम बिंदु भी ये है और प्रारंभिक बिंदु भी ये है। तो जोड़ने वाला जो बिंदु है उसका मान कितना हो गया? 0। इसीलिए विस्थापन का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। अब इसमें क्या आ जाएगा? तो मान लो कि इलाहाबाद से बनारस का दूरी कितना है? x। तो x जाने में लगा x, आगे में भी तो लगा, जाने में अब कितना लिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। तो औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कुल दौरे बटा में कुल समय। तो दूरी को कितना मान लिए? x माने हैं तो दूरी तो हो जाएगा x प्लस का, और समय कितना होगा? समय बाबू तो समय बराबर, आप पढ़े स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर इस बराबर डी बटा में टी। तो निकालना है टी, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? x बटा में, स्पीड जाने का 60, x बटा में आने का स्पीड 50। इतना कर लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो गया 2x, नीचे कितना आ गया? 60 गुने का 50 आ जाएगा गुना में एलसीएम। अब यहाँ कितना बचेगा? 50x प्लस में 60x। अब कर लीजिए कितना आ जाएगा? 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 बटा में 1 की 2x के बटा में 1। ये तो नीचे बटा में है, ये है x बटा में है ना, तो बड़का बटा यहाँ ना लगल है, तो ये वाला पोर्शन कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो 2x गुने में 60 गुने का, और बटा में कितना? 110x 110 x से x, 2 से कितना मरतबे? 55 मरतबे, और एक 11 पचे 10 पचे और कट तो 60 दहिया बट्टा में 11। चाल का कोची में था किलोमीटर ये निकल गया। क्लियर है? अब इसमें लग गया टाइम, तो अब कोई शॉर्टकट है सर? तो शॉर्टकट है। अब डायरेक्ट चलिए, औसत चाल बराबर अगर सेम दूरी में बदलाया गया है, किसमें बदलाया गया है? सेम दूरी में, कि जितना जाए उतना ही आए। तो कुछ नहीं करना है, 2 गुने का, कि एक बार जाने का एक बार आने का, तो 2 गुने जितना चाल दिले रहेगा जाने का आने का गुना कर देने का। तो एक बार 60 जाने का 50 आने का। क्लियर है? और जितना जाने आने का है जोड़ देंगे 60 प्लस का 50 शॉर्ट में। तो 2 गुने का 60 गुने का 50 बट्टा में 110। ये फिर से उसी वाला 55 दोने 11 पचे 10 पचे 60 दहिया बट्टा में 11। भाग लगा लेंगे तो हमारा क्या चीज में आ जाएगा? पूर्णांक में आ जाएगा। क्लियर है? इतना क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। तो शॉर्ट में हम डायरेक्ट अगर सेम दूरी रहेगा तब सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कोई मोटर गाड़ी 150 किलोमीटर के दौरे 150 किलोमीटर के दौरे कितने की चाल से?
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष 120 किलोमीटर की दूरी वो किस चाल से चले कि औसत चाल कितना हो जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो अब कह रहा है कि मान लो कि आपको जाना है परैया से पटना, परैया से हाँ पटना, क्लियर है। इसकी दूरी कितना मान लिया हम लोग, कितना दे रखा है 150 किलोमीटर। अब यहाँ से गए जहानाबाद, कहाँ चले गए परैया से जहानाबाद, ये कह रहा है कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने के स्पीड से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। तो बच गया कितना, इधर का दूरिया 100, पूरा 150 था, 30 चल ले, क्लियर है। तो बीच में कितना बच गया 120। और एकरा में स्पीड कितना रखें, ये स्पीडवा के मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमारा जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड जो है वो कितना आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो अभी आप पढ़े इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी लेते हैं हम लोग और बट्टा कुल समय लेते हैं, बट्टा कुल दूरी तो 150 फिक्स हो गया। कुल दूरी कितना है 150, समय कितना ले रहा है तो समय ज्ञात है, तो यहाँ दूरी और चाल ज्ञात है तो समय निकल जाएगा। तो एस बराबर क्या पड़े डी बट्टा में, इसीलिए टी बराबर डी बट्टा में एस, डी बट्टा में एस। इस 30 किलोमीटर के लिए एस कितना आ जाएगा टाइम बाबू, तो समय पहला निकालते हैं t1, तो इसकी दूरी 30, क्लियर है। और चाल कितना 30, चाल है 30 से 23 बराबर, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 आवर। समय दूसरा जो ज्ञात करना है t2, ये निकाल लो, तो इसकी दूरी 100 और इसकी चाल कितना 1, तो ये आ गया 120 बट्टा में। तो यहाँ पर रख लो 1 प्लस 1 बट्टा में कुछ नहीं तो, और इधर कितना मिल जा रहा है 120 बट्टा में। और औसत चाल कितना दे है 50, औसत चाल दे है 50। तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, 50 किया का 150 बढ़ जाएगा ऊपर से ऊपर, तो इधर बच गया 1, इधर कुछ नहीं तो कितना बच गया है 1 बराबर, ऊपर से बच गया 10 और नीचे 1x का एलसीएम x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 100 और x कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1 बराबर 3x बट्टा में x प्लस का 100। अब गुना कर लो इधर से, तो x प्लस 120 बराबर 3x, तो 120 बराबर कितना 2x, 2 से कितना होता है भाई। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो x का स्पीड है वो कितना से, तो बाकी जो बचा हुआ चाल था इसको हम कितना से जाते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर हम चलते तो हमारा औसत चाल कितना आ जाता, औसत चाल प्राप्त हो जाता 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखीय मार्ग पर, सरल रेखीय मार्ग पर हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार, माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, कहां से लेकर डोभी से लेकर के पटना तक का। डोभी से कहां जाना है बाबू, पटना से, डोभी से पटना, सरल रेखीय मार्ग, कौन वाला मार्ग पर चल गया, डोभी से पटना वाला मार्ग चल रहा। अब एकरा पर कुछ चल रहा है, एगो ट्रक चल रहा है। एक ट्रक का जो चाल है, एक ट्रक का चाल 1 मिनट के समय अंतराल में, 1 मिनट के समय अंतराल में, तो 1 मिनट जो है बाबू ये क्या दे ले टाइम, तो टाइम 1 मिनट बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड।
समान रूप से बढ़ते हुए पहले जो ये ट्रैक था एक चाल कितना था, इसका चाल पहले था 30 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये किसका वैल्यू है, यू का वैल्यू। और ई बढ़ते हुए इधर जब पहुंचा तो इसका जो चाल है वो कितना हो गया, 60 मीटर प्रति। तो बोल रहे हैं क्या बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट शुरू में जो दिया हुआ रहेगा, रुकल रहेगा विरामावस्था, तो यू जीरो, और अगर चल रहा है तो जो भी चल रहेगा वो किसका मान होगा, यू का। वह अंतिम वाला बढ़ने के बाद में रुक जाता है तब भी जीरो, नहीं रुकता है तो जो चल रहेगा वो किसका हो जाएगा, भी का। ये किसका हो जाएगा, भी का। तो यू हो गया और क्या हो गया, भी हो गया। इधर क्या आ गया, टाइम। तो आपका गैलीलियो चाचा वाला पहला समीकरण याद होगा सभी को, याद होगा ना, v बराबर u प्लस एटे, इसीलिए a बराबर v माइनस यू बट्टा t डायरेक्ट हो जाएगा। तो a बराबर v माइनस, इसीलिए a बराबर v का वैल्यू, v का वैल्यू 60, u का वैल्यू, टाइम कितना 60, 30 बट्टा में 0 से 3 दूनी के 1 बट्टा में बराबर 0.5 त्वरण के मात्रा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगर माइनस में आ जाता तो क्या हो जाता, अगर त्वरण माइनस में हो जाता तो क्या कहलाता, ये हम मंदन कहलाता, रिटार्डेशन। क्या कहलाता, रिटार्डेशन। नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक साइक्लोट्रॉन है। क्या है, साइक्लोट्रॉन। हाँ, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन होता है विद्युतीय उपकरण। क्या होता है, हाँ, जिसको से लगभग जो है 10 लाख तक का विभवांतर आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्लियर है। ये जब आप पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का भौतिकी तो उसमें आपको मिलेगा। अब इसमें कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन में अब देखो फिजिक्स का जो उपकरण है, उपकरण पर ये क्वेश्चन कर दिया। क्लियर है, किस पर, उपकरण पर, कि साइक्लोट्रॉन में एक प्रोटॉन का वेग कितना है, 20 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के ऊपर, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर के और 40 किलोमीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर हो जाता है। तो त्वरण का परिणाम क्या है, एक्चुअल में ये इस प्रकार का आता है, थोड़ा सा देख लेंगे। ये इस प्रकार का उपकरण होता है। क्लियर है, ये चुंबक होता है। क्लियर है, क्या होता है, चुंबक, और इसके बीच में धातु का टुकड़ा डाल देते हैं, धातु का टुकड़ा, और यहाँ पर ये प्रोटॉन होता है। कौन होता है, प्रोटॉन। क्लियर है, जब आप 12th में पढ़ोगे तो उसमें इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब यहाँ पर इसको क्या करता है, इसको हाई वोल्टेज से देता है तो ई करे लगता है चकवा चकैया। क्लियर है, ई घूमने लगता है तेजी से। अब ई वृत्ताकार पथ में घूम रहा, घूमते हुए पहले कहाँ गया, ऊपर में गया, इधर गया, और ऊपर की ओर बता रहा है कि 20 सेकंड में ई घूम के कहाँ निकल गया, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के गया, और फिर पूर्व की ओर कहने चल गया, इधर की ओर मान लिया कि पूरब है, और इधर की ओर भाग रहा है कितना के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। तो त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी दो परिणाम दे, दो को आपको दे ले रहे कि 30 है और दूसरा कितना है 40, और डायरेक्शन हम देख लें तो ये हो गया नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब कहता है ऊपर की ओर गया है, कहाँ गया है, ऊपर की ओर। अब ये तो उत्तर तो कह नहीं रहा है, ये नीचे से निकला आई से ऊपर। क्लियर है, और ऊपर के बाद जाने इसको पूर्व मिलेगा, मार ऐसे चल जाएगा ना जी, तो ऊपर की ओर। अब ऊपर का डायरेक्शन हमारा पता नहीं है, लेकिन ऊपर मान लो कि हम ऐसा गए, चला ना। क्लियर है, ऊपर की ओर कितना 30, इसका वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति, फिर किधर चले गए, पूरब, पूरब कितना गए 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब इस दोनों रेखाओं को जो मिलाने वाला ढाल है, यही क्या कहलाता है, त्वरण।
क्या कहलाता है? त्वरण। निकल जाएगा त्वरण, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना? ए बराबर, तो अब यहाँ पर एंगल कितना आ जा रहा है? यहाँ पर ऊपर से डायरेक्ट पूरा, तो एंगल कितना? 90 डिग्री। त्वरण डायरेक्ट ढाल है, तो हम यहाँ पर ए बराबर भी माइनस यू नहीं लगाइए, डायरेक्ट लगाइए पाइथागोरियन थ्योरम। अंडर रूट 30 के स्क्वायर प्लस में 40 के स्क्वायर, ए बराबर 900 प्लस में 1600, 16 9 2500 का वर्गमूल 50। तो त्वरण जो आ गया वो 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो जी में आएगा किलोमीटर में ना, क्या चीज में है? किलोमीटर में। तो 50 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये यू लगाने का जरूरत नहीं था। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बैठ जाइए। कोई वस्तु ए से बी की ओर 10 किलोमीटर सरल रेखीय पथ पर जाता है, तो विस्थापन कितना होगा? क्यों? आंसर होगा कि सीधा पथ का विस्थापन जो होता है, दो बिंदुओं को सीधे रेखा या सीधी दूरी हो जाती है, इसीलिए 10 किलोमीटर हो जाएगा। बढ़ जाइए। चलिए, बगल में हैं शैलेश कुमार। अब बतलाइए, क्या आप अपने घर से सुबह 6 बजे निकलते हैं पढ़ने आने के लिए? क्लियर है? और 4 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए कोचिंग में आते हैं और पुनः 8 बजे अपने घर की ओर प्रस्थान करके क्या करते हैं? 8:30 में घर पहुंच जाते हैं, तो विस्थापन क्या होगा? अरे घरे से गया, घरे से कहाँ आया? कोचिंग में। कोचिंग से कहाँ चला गया? घर पे। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? तो हाँ, ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? हाँ, 0। बैठ जाइए। चलिए, इधर से खड़ा हो जाइए। हाँ, बोलिए। एकांश समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांश समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? बतलाया गया है एकांश समय में अनिश्चित दिशा में रहेगा, चाल होगा, निश्चित कर देंगे, क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हाँ, वेग। बैठ जाइए। चलिए, पड़ोसी उनके खड़ा होइए। आप बतलाइए, एकांश समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। बैठिए। चलिए, इधर से खड़ा हो जाएंगे। खड़ा होइए जी। पीछे सबसे। हाँ, आप बतलाइए कि एकांश समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एकांश समय में वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर वेग बट्टा हाँ समय। बैठ जाएंगे। नागेंद्र कुमार जी, किसी यात्रा में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी यात्रा में तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे औसत चाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? औसत चाल। चलिए, सपना कुमारी।
चलो बतलाइए। इकाई समय में वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक होता है तो क्या कहलाता है? मंदन। बैठ जाइए। हाँ, आप लोग अपनी तैयारी कर कर चले और घर पे बैठकर पढ़िए।